तो पिछली वीडियो में मैंने 9 फॉर्मूला बताए थे, उसके बारे में जिक्र कराया था। अब नेक्स्ट 10 आता है sec x tan x dx। तो जैसे हम लोग sec x का d बाई डी एक्स ऑफ sec x निकालते हैं तो क्या होता है, sec x tan x मिलता है। यानी अब इस tan x sec x tan x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, sec x। तो इस तरह से ये भी रिवर्स हो गया, यानी sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, sec x प्लस c मिलेगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट है जैसे cosec x d बाई डी एक्स ऑफ cosec x का डिफरेंशिएशन क्या मिलता था, तो माइनस cosec x और cot x मिलता था। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इसका इंटीग्रेशन cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा। तो अब इस माइनस को इधर यहां ट्रांसफर करेंगे cosec x के पास, यानी कहने का मतलब cosec x cot x बराबर क्या हो गया, माइनस cos x हो गया, यानी जस्ट रिवर्स चल रहा है। अब d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता था, तो d बाई tan इनवर्स हम लोग याद करते थे कि इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर होता था। तो अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो अब ये दिमाग में रखना है कि 1 बाई 1 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यही tan इनवर्स x होगा। तो इस तरह से ये भी रिवर्स प्रोसेस हो गया, यानी सारे डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस। तो अब यहां पर आता है sin इनवर्स x, तब d बाई डी एक्स ऑफ, ये भी हम लोग जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ sin इनवर्स x क्या होता है, तो 1 बाई 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन क्या करता है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो अब इसी को दिमाग में रख करके हम लोग फार्मूला को ये मेमोराइज करते हैं कि अगर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो गया, यानी उल्टा पुल्टा। अब यहाँ पर sec इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 बाई मॉड x होता है, ये भी पता है। तो ये सिंपली है, जिस तरह से हम लोग फार्मूला को याद कर लेते हैं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x क्या होता है, 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sec इनवर्स x ही मिलेगा। ठीक है, तो सारे फार्मूला क्या है, ये सिंपली है, इसको याद करना है इसी फार्मूला से, और कुछ भी ये सब बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, जो कंपटीशन में आते रहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लिया करो। तो और भी कुछ फार्मूला है जिसको मैं बता दे रहा हूं। sec x का हो गया, cot x का हो गया, tan x का हो गया। तो इस तरह से जस्ट रिवर्स, तो उसको डिफरेंशिएशन का रिवर्स लेकर के हम लोग जाए फार्मूला को याद करते हैं। और ये बहुत याद, क्योंकि फार्मूला को याद करना जरूरी है। अगर फार्मूला याद है तभी जाकर के सवाल बनते हैं, और उसमें वो पता चल पाता है कि हम लोग किस सवाल में कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो जैसे नेक्स्ट आता है 18 नंबर, cosec x का, cosec x dx का log a sec x माइनस, चेक नहीं होगा, cosec x होगा, cosec x माइनस cot x होगा, अब प्लस c होगा। फिर 19 नंबर है dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत बेसिक, ये जेईई मेंस में आते हैं, इसके इंटीग्रेशन जनरली इस बेस पर आते हैं। साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। फिर 20 नंबर क्या है, dx बाई
dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस c होता है। फिर 21 है माइनस dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो ये सारा जो है बेसिक फॉर्मूला है जिसको याद रखना है कम से कम। फिर dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ये बहुत जेई मेंस में इस पर क्वेश्चन आते हैं जिसको मैं बताऊंगा तुम लोग को। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरफ फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है और इसके बाद आता है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि देखो फार्मूला को अगर टेक्निकली कुछ नहीं याद किया जाए तो फार्मूला तो बहुत है, उसको मेमोराइज करना भी बहुत लोगों के लिए आसान नहीं होता है। तो इसलिए अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो उसको डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट रिवर्स मान करके देखना है कि हमको किसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो किसका डिफरेंशिएशन जो है उसका वैल्यू देता है, तो उसी का जस्ट रिवर्स हम लोग जो है याद करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन भी याद हो जाता है। और ये फार्मूला का याद होना बहुत जरूरी है, तो इसको नोट डाउन कर लिया करो। तो इसके बाद से मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को मैं बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए कि एनसीईआरटी सबसे पहले बेसिक चीज है, उस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करा करके उसके बाद से स्टैंडर्ड जितना भी है जेईई मेंस के या स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है उसको मैं बताते रहूंगा इजीली रूप से, ताकि हर बच्चे को समझ में आए, हर व्यक्ति को समझ में आए कि इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं और इजीली कैसे करते हैं। इसको इजी से इजी बनाया जा सकता है, जैसे कंपटीशन में कैसे इजीली तरीके से वो बहुत सारे टेक्निक अपना करके हम लोग जो है उसको तुरंत सवाल को सॉल्व करते हैं। तो नोट डाउन कर लिया करो सबसे पहले।